वेलकम बैक टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल, हम डिस्कस करेंगे फिर चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़, कौन कौन से वेराइटीज़ इसके पास आए, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टर्म्स डिस्क्राइब बाय मेंडल, मेंडल ने कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल किए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल और ये पैदा हुआ 1822 में और ये इसकी डेथ हुई 1884 में। ही वॉज अ प्रीस्ट, ये एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं जो चर्च में होता है। इसने टू लॉज फार्मूलेट की, टू लॉज ऑफ हेरिडिटी, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब मेंडल ने क्या किया, जितने भी फाइंडिंग्स की, एक्सपेरिमेंट की, उसने प्रेजेंट किया ये टू द ब्राउन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस इन 1865। इसने प्रेजेंट किया जितने भी इसने फाइंडिंग्स की, एक्सपेरिमेंट की 1865 में इसने प्रेजेंट किया टू द ब्राउन सोसाइटी। अब इसके जो काम थे वो पब्लिश्ड हुआ इन 1866 में और इसने क्लासिकल जेनेटिक्स पर भी काम शुरू किया मेंडल ने। अब इसने जो काम किया था वो 34 ईयर्स तक नज़रअंदाज किया। इस वक्त के जितने भी फिलासफर्स थे, साइंटिस्ट थे, उसने नज़रअंदाज किया इसके काम को। अब 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 3 बॉटनिस्ट ने इसके काम को रीडिस्कवर किया। हालांकि मेंडल मेंडल के गुजरने के 16 ईयर के बाद 3 बॉटनिस्ट ने इसके काम को रीडिस्कवर किया। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें, इसने पी प्लांट पर काम किया था, पायसम सेटेवम। तो इस प्लांट के कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं इसमें, मेच्योर पॉड होता है, सीड होता है, एम्ब्रियो, कार्टिलेडन होता है। ये सब क्या होते हैं, पार्ट ऑफ दैट प्लांट होता है। इमेच्योर पॉड होता है। अगर हम फ्लावर्स ऑफ पी की बात करें तो इसमें स्टिग्मा होता है, ओवरी होता है, इंटर फ्यूज्ड स्टेमन्स, ये सब पार्ट्स होते हैं। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, तो इसने जो भी एक्सपेरिमेंट की पी प्लांट पर किया था, इसने इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है पायसम सेटेवम और ये इसने अपने गार्डन में ये एक्सपेरिमेंट की। अब ये एक्सपेरिमेंट इसने 11 ईयर तक की, 1854 से लेकर 1865 तक। मेंडल ने ये पायसम सेटेवम पी प्लांट क्यों इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल की, इसके कुछ रीज़न है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है, इसने इसलिए इसको इस्तेमाल किया क्योंकि ये आसानी के साथ कल्टीवेट हो सकता है, काश्तकारी इसकी आसानी होती है और आसानी के साथ ये ग्रो हो सकता है और गार्डन में मतलब आसानी के साथ कल्टीवेशन इसकी होती है। सेकंड नंबर रीज़न आता है इसका कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट वो केस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। तो इसके फ्लावर क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल पार्ट भी होता है एंड फीमेल पार्ट भी होता है। तो इसलिए इसने सेलेक्ट किया। थर्ड नंबर, तो नॉर्मली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें होता है पी प्लांट में एंड, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है इसमें। और फोर्थ नंबर रीज़न ये होता है कि इसका जो गैप होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ टाइम होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। तो मेनी जनरेशन विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया 4 रीज़न। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो पी प्लांट के मुख्तलिफ ट्रेड्स इसमें मौजूद है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इसमें मौजूद होता है, तो इसके साथ भी इसने यूज़ किया। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रेड्स की, तो इसमें सीड शेप क्या होता है, 2 टाइप ऑफ सीड शेप होता है, एक होता है राउंड, रिंकल। अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें टॉल और शॉर्ट भी होता है। सीड कलर की अगर हम बात करें, येलो एंड ग्रीन होता है। तो ये सब क्या होता है, ये मुख्तलिफ ट्रेड्स होता है इसमें, तो इसलिए इसने ये सेलेक्ट किया पी प्लांट। अब इसमें ये आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। इस पार्ट से क्या होता है, स्टेमन, एक फ्लावर से स्टेमन लेता है और दूसरे से क्या करता है, उससे पॉलन इससे पॉलन ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट प्लांट में। तो इस तरह ये क्या होता है, पर्पल एंड वाइट की कम्बिनेशन बनाते, फिर इससे न्यू वेराइटीज़ बनता है, ट्रेड्स। फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ क्या होता है,
A variety which always produce offspring identical to the parent by self fertilization is called true breeding varieties. True breeding varieties का मतलब ये होता है कि आइडेंटिकल पेरेंट्स क्या होता है, जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं इन दोनों की, तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। एक बार फिर सुने, जब हम मतलब पेरेंट्स की सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो होता है जो खुद फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के दौरान जब जो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑलवेज आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट प्रोड्यूस ओनली राउंड सीड। अब इसका मतलब ये होता है कि जितने भी राउंड सीड प्लांट होते हैं, इसका सीड शेप किस तरह होता है, राउंड होता है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होता है, ब्रीडिंग होता है, वो क्या होता है, वो भी राउंड सीड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह अगर हम रिंकल्ड सीड ले लें तो इसके सीड्स क्या होता है, वो मतलब ऑफस्प्रिंग के क्या होता है, वो इसी तरह रिंकल्ड ही हो सकते हैं। तो इसे ट्रू ब्रीडिंग है। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉसेस की बात करें तो 2 टाइप ऑफ क्रॉसेस होता है। इससे मतलब 2 क्रॉसेस इससे प्रूव हुआ, इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। इसमें सबसे पहले आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये वो क्रॉस होता है जब हमारे पास ऑफस्प्रिंग क्या होता है, प्रोड्यूस करता है विथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है विथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर्स। अब ये वो क्रॉस होता है, 2 पेरेंट्स क्या करते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, और ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ये एक करेक्टर की बेस पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है विद एक करेक्टर, जैसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। द क्रॉस इन विच 1 ट्रेट इज फॉलोड एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनोक्रॉस। अब जब एक एट अ टाइम एक ट्रेट फॉलो करता है तो इसे क्या कहते हैं, मोनो। अब इसने क्या किया, 7 करेक्टर्स इसमें 14 प्योर ब्रीडिंग्स और 7 करेक्टर इसमें फाइंड किए मेंडल ने, टोटल 7 करेक्टर्स पी प्लांट में। देन ही क्रॉस्ड फर्टिलाइज प्लांट विद डिफरेंट इन ओनली 1 करेक्टर। फिर इसने ये 7 क्या किया, एक एक के साथ, एक एक करेक्टर के साथ उसने क्रॉस किया। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच क्रॉस वर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो इसके साथ जितने भी ऑफस्प्रिंग आए इसको इसने नाम दिया मोनोहाइब्रिड, क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे बाय 1 ट्रेट। ही क्रॉस अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड मेल प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड फीमेल प्लांट। इसने क्या किया, जो राउंड सीड मेल प्लांट थे उसने फीमेल रिंकल्ड सीड प्लांट के साथ इसने क्रॉस किया। मेंडल यूज्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू प्रूव हिज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसने ये क्रॉसेस इसलिए किया, इससे साबित हुआ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली जितने भी करेक्टर्स होते हैं ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली मतलब सेपरेट होता है एक दूसरे से ऑफस्प्रिंग में। अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड की, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरेंट इन 2 कैरेक्टर्स और कॉल्ड डाईहाइब्रिड। डाई का मतलब होता है 2, तो ये जितने भी हमारे पास पेरेंट्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और जब इसके ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ होता है बाय 2 कैरेक्टर्स, 2 खुसूसियात की बेस पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। द क्रॉस इन विच 2 ट्रेड्स इज फॉलोड टाइम। 2 ट्रेड क्या होता है, ये फॉलो करते हैं, इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल यूज डाईहाइब्रिड क्रॉस टू प्रूव हिज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इससे प्रूव होता है। अब 5 नंबर हमारे पास आता है डिफरेंट टर्म डिस्क्राइब बाय मेंडल। मेंडल ने कौन कौन से टर्म इस्तेमाल किए। मेंडल यूज्ड फॉलोइंग टर्म इन हिज एक्सपेरिमेंट्स में ये टर्म्स इस्तेमाल किए। सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, जिसे P1 भी कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन। व्हेन 2 पेयर लाइन पेरेंट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, जब 2 पेरेंट एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, जिसे P1 कहते हैं, जब पेरेंट एक दूसरे से क्रॉस होते हैं। द राउंड सीड प्लांट एंड रिंकल्ड सीड प्लांट आर P जनरेशन। जो सबसे पहले आते हैं इसे क्या कहते हैं, P जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन। बी नंबर हमारे पास आता है फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन, जिसे F1 कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग ऑफ द P1 जनरेशन आर कॉल्ड F1 आर फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन। तो P1 से जो फर्स्ट जनरेशन आता है इसे F1 कहते हैं, ठीक है। फ्लाइल जनरेशन भी इसे कहते हैं। ऑल F1 ऑफस्प्रिंग विल राउंड लाइक ऑफ द पेरेंट्स। जो राउंड एंड रिंकल की क्रॉसेस हुई है तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सब क्या होता है, वो राउंड होते हैं। रिंकल अब हम देखेंगे डायग्राम में। रिंकल फिनोटाइप डिड नॉट अपीयर एट ऑल। तो इस F1 में क्या होता है, रिंकल शो नहीं होता है, क्यों, राउंड डोमिनेटेड रिंकल। तो राउंड डोमिनेट होता है
टू द रिंकल्ड, मतलब ये डोमिनेंट होता है राउंड एंड ये रिसेसिव होता है रिंकल्ड। इट्स डोमिनेंस वाज कंप्लीट बिकॉज नो ऑफस्प्रिंग इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स वाज फाउंड। तो इसमें जो डोमिनेंसी है वो राउंड शेप की थी, तो इसलिए कोई भी इसमें रिंकल जाहिर नहीं हुआ। सी नंबर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट भी इसने डिस्कस किया। अब द ट्रेट दैट अपेयर्स इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट वो होगा जो F1 जनरेशन में मतलब ऑफस्प्रिंग में जाहिर होता है तो उसे डोमिनेंट कहते हैं। और अलील, ट्रेट और अलील, द ट्रेट विच इज़ मास्क्ड इन F1 इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट और अलील। और जब F1 में कोई भी रिसेसिव होता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे मतलब रिसेसिव कहते हैं। जब ये मास्क होता है या शो नहीं होता है F1 में तो उसे रिसेसिव कहते हैं। करेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, ये सब करेक्टर मेंडल ने स्टडी की। फर्स्ट वन इज, कौन कौन से करेक्टर्स थे जो इसने पी प्लांट में डिस्कस की। सबसे पहले इसमें आता है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ या तो टाल होगा या डॉर्प होगा, शॉर्ट होगा। सेकंड नंबर इसमें ये करेक्टर्स थी कि पॉट शेप या इन्फ्लेटेड होगा, मतलब या जो नॉर्मल होता है और देखने में सही होता है, और कंट्रास्टेड वो होता है जो मतलब नॉर्मल नहीं होता है, ज़िगज़ैग टाइप होता है। अब 3 नंबर हमारे पास आता है सीड शेप, स्मूथ होता है या रिंकल होता है। 4 नंबर सीड कलर, या तो ये येलो एंड ग्रीन। फ्लावर पोजीशन लेटरल होता है, टर्मिनल लेटरल साइड पर होता है, टर्मिनल मिड पर होता है। फ्लावर कलर पर्पल और वाइट एंड पॉट कलर ग्रीन और येलो। तो ये सब क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं जो मेंडल ने स्टडी की। अब अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये करेक्टरिस्टिक और ये ट्रेट्स होते हैं। स्टेम लेंथ होता है, पॉट शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट कलर। तो ये क्या होता है, स्टेम लेंथ या तो ये टाल हो गया, डॉर्प होगा। पॉड शेप इनप्लेटेंट होता है या रिंकल यो कंट्रास्टेड होता है और कंस्ट्रक्टेड होता है। सीड शेप क्या होता है, स्मूथ या रिंकल होता है। सीड कलर येलो या ग्रीन होता है। फ्लावर पोजीशन लेटरल और ये मिड पर टर्मिनल पर होता है। फ्लावर कलर इसमें पर्पल, वाइट, पॉट कलर ग्रीन या येलो। तो ये 7 मेंडेलियन ट्रेट्स थे, इसने ये डिस्कस किया। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।